ईरान पर हमले के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हर तरफ आलोचना हो रही है। यूएन ने भी चिंता जाहिर की है और कई मुल्क अमेरिका के इस हमले की निंदा कर रहे हैं और इसे यूएन के संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। वहीं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की पैरवी करने वाला हमारा पड़ोसी मुल्क भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और अमेरिका के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले की निंदा की है, जिसके बाद अब पाकिस्तान की आवाम भी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है और जमकर नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची और राजधानी इस्लामाबाद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहाँ हजारों लोग निकले हैं। ये लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर हाथों में लेकर ईरान पर अमेरिका के हवाई हमलों की निंदा कर रहे हैं। ये लोग सड़कों पर तब निकले जब पाकिस्तान की सरकार ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी करने के ट्रंप के फैसले की निंदा की। वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात के कुछ दिनों बाद ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने के सुझाव की आलोचना भी करते दिखाई दिए। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ट्रंप के खिलाफ उनके ही देश में विरोध शुरू हो चुका है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रविवार को सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हालिया हमलों की आलोचना की है। प्रदर्शनकारी फ़लस्तीन झंडे लहरा रहे थे और उनके हाथों में ईरान से दूर रहो और ईरान में जंग बंद करो जैसे नारे लिखे तख्तियाँ थीं। उन्होंने इजराइल पर ईरान के साथ तनाव शुरू करने और गाजा में सैन्य कार्रवाई का आरोप लगाया है। ये लोग अमेरिका के नेतृत्व में ईरान के फोर्डो, इस्फहान और नतांज परमाणु ठिकानों पर किए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के खिलाफ थे। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने शहर में सुरक्षा बढ़ा दी और धार्मिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अन्य देशों में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और यात्रा करने से पहले एडवाइजरी को पढ़ने के लिए कहा गया है। फिलहाल ईरान इजराइल के बीच ये संघर्ष कब रुकेगा यह कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका के कूदने के बाद से यह और भयावह होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद कई विशेषज्ञों का मानना है कि कहीं यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका का कूद जाना कहीं न कहीं एक और विश्व युद्ध की चुनौतियों को सामने दिखाता है। और अगर अब अमेरिका के कूदने के बाद से चीन और रूस इस युद्ध में कूदते हैं तो कहीं न कहीं ये आने वाले संकट को और दर्शाएगा, जिससे भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना भी की जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि अमेरिका का ईरान और इजराइल का अगला रुख क्या होगा। क्या यह स्थिति युद्ध विराम तक जाएगी या फिलहाल अमेरिका के हमले के बाद जिस तरह ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, आने वाले समय में यह और बद से बदतर होता जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।